देखिए, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है वर्तमान में, जैसी जीवन शैली हम जी रहे हैं, जैसा दूषित हमारा खान पान है, ऐसा एक भी गांव, एक भी शहर, एक भी परिवार नहीं है जहाँ रोग नहीं है। और हम लोगों में से, गुरुदेव के शिष्यों में से कई डॉक्टर्स भी हैं। मेडिकल साइंस ज्यादातर रोगों का इलाज नहीं कर पाती। मेडिकल साइंस एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट तो देती है, लेकिन उसको ठीक नहीं कर पाती। जैसे आप ऐसे कुछ माताएं बहनें जो यहाँ हैं, उनको कहीं ना कहीं शरीर के किसी हिस्से में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास केवल एक ही इलाज है, वो आपको पेन किलर दे देगा। ज्यादा है तो पेन किलर का इंजेक्शन लगा देगा। ऐसी एक भी दवा उसके पास नहीं है कि आज आपके कमर में दर्द हो रहा है, कल नहीं हो। ऐसा उसके पास कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, कोई स्थायी समाधान नहीं है। लेकिन यदि आप गुरुदेव का ध्यान प्रारंभ कर दें, तो आपके शरीर के किसी भी भाग में जहां पेन है, दर्द है, वो सदा सदा के लिए उसका परमानेंट ट्रीटमेंट हो जाएगा, स्थायी समाधान हो जाएगा। यहाँ तक अगर मैं कहूँ कि जब तक आप जिंदा रहेंगे, आपको शरीर में कभी किसी प्रकार का रोग, कभी किसी प्रकार का दर्द, कभी किसी प्रकार की आदि और व्याधि आपको कभी सताएगी नहीं। ऐसी सामर्थ्य जो है वो गुरुदेव में है। पर ये केवल गुरुदेव को नाम सुनने से, ये आपने आज आके स्पीच या सुन लिया, उससे नहीं होगा। आपको उसके लिए गुरुदेव के बताया हुआ जो रास्ता है, बहुत सरल रास्ता है। केवल भगवान का नाम जपना है और 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को खाली पेट आपको गुरुदेव की फोटो से ध्यान करना है। इतना आसानी मार्ग गुरुदेव ने जो है वो कर दिया है। अब जैसे इस क्षेत्र में भी नशों की बड़ी जबरदस्त समस्या है। पुरुष या तो नशे से स्वयं पीड़ित हैं, या जो मातृशक्ति विराजमान है, इनके परिवार में कोई कोई पुरुष है वो नशे कर रहा होगा निश्चित रूप से। और गुरुदेव की ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है गुरुदेव के पास कि यदि कोई व्यक्ति मात्र कुछ दिन ध्यान कर ले, तो कुछ दिन के ध्यान में ही वो जो उसकी नशे की जो वृत्ति है उसको गुरुदेव शांत कर देते हैं। जैसे शराब पीने वाले, गुटखा खाने वाले, तंबाकू, बीड़ी, अफीम, ये सारे लोग जो गुरुदेव के पास आए, कई लोग उन्होंने पूछा गुरुदेव कितने दिनों में छूट जाएगा? गुरुदेव का बेटा आज शाम को पी के दिखा देना है। मात्र कुछ दिनों के ध्यान से वो जो नशे की आपको अंदर से डिमांड हो रही है, वो जो अंदर से मांग कर रहा है नशा, वो इस दिव्य मंत्र के जब से वो डिमांड खत्म हो जाएगी, वो नशा आपको छोड़ करके जो है वो चला जाएगा। ऐसी सामर्थ्य कई महिलाओं को मैं देखता हूँ, सब कुछ है लेकिन पति जो है वो नशा करता है। कई माता पिता को मैं देखता हूँ, उनको पता है कि उनका बेटा सिगरेट पी रहा है, उनका बेटा नशा कर रहा है, लेकिन उनके पास कोई मार्ग नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरे भी परिवार में लोग डॉक्टर हैं, मेरे खुद के पिता डॉक्टर हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि क्या आज 2022 में भी मेडिकल साइंस के पास क्या एक भी ऐसी टैबलेट है कि किसी व्यक्ति का नशा छूट सके? तो उत्तर मिलता है नहीं है। आज आधुनिक विज्ञान के युग में एक भी टैबलेट, एक भी इंजेक्शन ऐसा नहीं है कि नशा करने वाला व्यक्ति यदि उसको ले ले और वो नशा उसका जिंदगी भर के लिए छोड़ जाए। यहाँ तक कि मैं तो देखता हूँ डॉक्टर सबसे ज्यादा नशे से जुड़े हुए हैं, और एक बार शौक में इंसान शुरू करता है, बाद में सब छोड़ना चाहते हैं, लेकिन एक बार उस तामसिकता की जकड़न में फंस गए तो फिर आप उसको छोड़ नहीं सकते। जैसे हमारे बीच में हरीश जी भाई साहब विराजमान है ना, ये अपनी स्टोरी सुनाते कई बार। ये सीआरपीएफ में डीवाईएसपी थे, ठीक है, एक डीवाईएसपी लेवल के अधिकारी थे, और ये जर्दा खाया करते थे। ये बता रहे थे, मैं कश्मीर एयरपोर्ट पे गया, इतना बड़ा वो जर्दे का डब्बा लेके गया, एयरपोर्ट वालों ने रोक लिया कि भाई साहब ये क्या ले जा रहे हो, इतना बड़ा डब्बे में भर रहे हो। उनका साहब ये जर्दा नहीं खाऊंगा अगर, ये तंबाकू नहीं खाऊंगा अगर, तो मैं सुबह फ्रेश होने नहीं जा सकता। यह हालत है मेरी, ठीक है। अब क्या ये छोड़ना नहीं चाहते थे? बिल्कुल छोड़ना चाहते थे, छोड़ना सब चाहते हैं नशा, लेकिन एक बार उस तमोगुण ने आपको पकड़ लिया, फिर आप मर जाओगे लेकिन उसको छोड़ नहीं सकते। जब समय होगा वो अंदर से डिमांड करेगा कि नहीं, ये नशा ला करके दो। और गुरुदेव का जो मंत्र है उसमें ऐसी सामर्थ्य है, ऐसी ताकत है कि उस मंत्र के जब से वो जो डिमांड अंदर हो रही है, वो जो इच्छा होती है, वो ही खत्म कर देते हैं गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं नशा छोड़ना नहीं है, तुम एक बोतल पी रहे हो, भले 1.5 पीना शुरू करो, लेकिन मैं जो नाम बता रहा हूँ इसको जपो, नाम जपो। बस नाम जपने से अपने आप समाधान हो जाएगा, वो छोड़ कर चला जाएगा आपको, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो छोड़ के चला जाएगा आपको। तो ऐसी सामर्थ्य जो है वो गुरुदेव में है। जो लोग युवा हैं और विद्यार्थी लोग यहाँ पे विराजमान हैं, मैं चूंकि पेशे से शिक्षक हूँ तो पढ़ाने का ही काम करता हूँ। यहाँ कई ऐसे विद्यार्थी जो गुरुदेव के दर्शन से जुड़े, आज जैसे वो प्रेम खड़ी है वहां पीछे, आप देखो उसको,
वो फर्स्ट ग्रेड है, उसको फर्स्ट ग्रेड जो है लेक्चरर गुरुदेव ने बनाया। एक कमजोर विद्यार्थी जिसका पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं था, एकाग्रता शक्ति कमजोर थी, ये आई इस दर्शन से जुड़ने के लिए। भाई गुरुदेव क्या कर सकते हैं मेरे लिए? भाई गुरुदेव आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। विद्यार्थी को क्या चाहिए? याद करने की ताकत चाहिए, मेमोरी पावर चाहिए। आप जब यहाँ आपका ध्यान लग जाएगा, यहाँ आज्ञा चक्र पे जहाँ बिंदी लगाते हैं यहाँ ध्यान करेंगे हम गुरुदेव का, गुरुदेव कहते हैं जब यहाँ ध्यान रुक जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, तो आपका ध्यान किताब में भी रुकना शुरू हो जाएगा। 3rd डिवीजन आने वाले बच्चे जो है टॉप कर रहे हैं एग्जाम में। आपको जान के आश्चर्य होगा, इस बार जो राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा होती है RAS, उसमें भी 2 बच्चे SDM बने हैं और दोनों गुरुदेव के शिष्य और दोनों लड़कियां हैं। ठीक है, इस साल थानेदार की परीक्षा में, SI की परीक्षा में 4th रैंक आया है, और वो ऐसा लड़का 4th रैंक लाया है जो आर्मी से था, उसको रोग हो गए, कारगिल में पोस्टिंग थी, उसको रोग हो गए, उसका हाथ मूव नहीं करता था, और मेडिकल हॉस्पिटल ने कह दिया था जिंदगी भर तेरा ये हाथ काम नहीं करेगा। ठीक है, कहीं पे भी दवाई ले लेते हैं, क्योंकि बर्फ में जाने पे ऐसा रोग हो जाता है। तो पहले वो कोचिंग से जब जुड़ा तो पहले तो उसने वो रोग ठीक कर दिया गुरुदेव ने उसका, जो मिलिट्री हॉस्पिटल ने कहा था कभी ठीक नहीं हो सकता। और फिर उस बच्चे ने परीक्षा दी और थानेदार में 4थी रैंक लेकर के आया। ठीक है, तो जो लोग विद्या से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स जैसे बच्चे बैठे हैं, ये सारे स्टूडेंट्स हैं। गुरुदेव आपकी जिंदगी में चमत्कार कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, बस 2 समय मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है गुरुदेव का, और जो मंत्र, जो दिव्य शब्द गुरुदेव दे रहे हैं उसका आपको मन ही मन जप करना है। बस इतना करना है मात्र से, ये शक्ति आपके लिए दिव्य परिवर्तन ला सकती है। आज हम कहाँ विराजमान हैं? हम विराजमान है कोलायत में। ये दिव्य क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है। गुरुदेव जो मंत्र देते हैं वो भगवान श्री कृष्ण का मंत्र देते हैं, राधा और कृष्ण का मंत्र देते हैं। और यदि आप गीता उठा करके देखें, मुझे पूरा विश्वास है कोलायत के लोगों ने गीता जरूर पढ़ी होगी। गीता के 10वें अध्याय में भगवान जब अपने स्वरूपों का वर्णन बताते हैं तो 26वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, अपने स्वरूपों का वर्णन बताते हैं। कोलायत का जिक्र आ रहा है, आप ध्यान से सुनना। गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूपों का वर्णन बताते हुए कह रहे हैं, अश्वत्थम सर्व वृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारद गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनि। हे अर्जुन, मैं अपने स्वरूपों का वर्णन बता रहा हूँ। वृक्षों में मैं पीपल हूँ, अश्वत्थ, और देवर्षियों में मैं हूँ नारद, और जो स्वर्ग में गाने वाले गंधर्व हैं उसमें मैं चित्ररथ हूँ। लेकिन हे पार्थ, जितने सिद्ध हैं उन सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। तो भगवान ने कपिल मुनि का उल्लेख किया है, और ये वही दिव्य भूमि है जहां बैठ करके कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की रचना की। ये वही कोलायत की सिद्ध भूमि है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूपों में जिस एक सिद्ध का वर्णन किया है, आज हम उसी की तपोभूमि पर विराजमान हैं। और गुरुदेव की शायद ऐसी इच्छा रही होगी, आप में से पता नहीं किस आत्मा के कल्याण के लिए गुरुदेव ने यहाँ जो है गुरु भाइयों को भेजा है। आपको जान के आश्चर्य होगा, अभी मात्र 3-4 दिन पहले एक कार्यक्रम हुआ यहाँ पास के भादलू गाँव में। वहाँ जो टेंट लगाया था, टेंट में जगह कम पड़ गई, 2,500 से 3,000 लोग आ गए 2-4 दिन के प्रचार पे। आज कम लोग आए हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कम लोग आए, टेंट पूरा भर जाए, बाहर जगह न रहे, कम लोग आए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख और दुख को समान समझ, विजय और पराजय को समान समझ। ज्यादा आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम आ जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, और तू मेरा कार्य करता रहे अर्जुन, बिना प्रभावित हुए। तो इस तरह के भावना के साथ गुरु भाई जो है, तो आप देखो जो गुरु भाई यहाँ बैठे हुए हैं, ये 3 रात से सोए नहीं, 3 रात से लगातार पैम्पलेट लगा रहे हैं। शायद 14,000 से ऊपर इन्होंने पैम्पलेट्स बांट दिए हैं। अब आज आप में से किस आत्मा का कल्याण गुरुदेव चाहते हैं? किस आत्मा की पुकार थी कि ये सारे लोग यहाँ आए? मैं इतना दूर से आया हूँ, जोधपुर से, पता नहीं कहाँ से लोग जो है दूर दूर से आज आपको गुरुदेव का ज्ञान देने के लिए यहाँ पे आए हैं। अब कोई व्यक्ति गाड़ी चला करके 500-600 किलोमीटर दूर से यहाँ आया है, तो आप सोचो कुछ तो उसको मिला होगा ऐसा, कि उसको ऐसा कुछ न कुछ दिया होगा गुरुदेव ने, कि आज के बिजी टाइम में वो अपना टाइम निकाल करके आपके लिए आया है यहाँ पे। तो आप इस जो मौका आज आपको मिल गया है गुरुदेव की कृपा से, आप शायद उसका महत्व भी समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन अभी जब आपको ध्यान करवाएंगे, जब ऑटोमेटिक योग होने लगेगा, आपको स्वतः योग होने लगेगा, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये साधारण से दिखने वाली तस्वीर है, ये तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है।
जो गुरुदेव के रूप में हमारी जिंदगी में आ गई है और प्रकाश कर देगी ये आपकी पूरी जिंदगी में। तो आप सबको थोड़ा सा इस दर्शन की जानकारी देने का मैंने प्रयास किया। अब करना क्या है आपको, किस प्रकार आपको जो है लाभ होगा। लाभ एक बार फिर दोहरा दूं मैं आपको, कोई भी तरह का शारीरिक रोग है, चाहे डॉक्टर ने साथ में कह दिया है, चाहे कैंसर है, चाहे HIV है, जो भी है, गुरुदेव के ध्यान से ऐसा एक भी रोग नहीं जो ठीक न हो रहा हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक हो रहा है केवल भगवान के नाम के जप से। एक दूसरा, किसी भी तरह की मानसिक समस्या है, मैं तो कहूँ इस संसार में सबसे बड़ा जो दुख है वो मानसिक दुख ही है। आप देखो किसी व्यक्ति के अगर मन दुखी है, उसको आप AC लगा दो, कुछ भी लगा दो, मन दुखी, उसको लगेगा सब संसार व्यर्थ है। और किसी व्यक्ति के मन में आनंद है यदि, तो वो यदि झोपड़ी में भी रह रहा है तो आप देखोगे संसार का राजा है, ऐसा लगेगा उसको करके। तो और मानसिक दुख जो है वो पैसों वालों को और भी ज्यादा होता है, गरीबों को शायद इतना नहीं होता है, जितना ज्यादा धन है मानसिक दुख उतना ही ज्यादा है, उसको 24 घंटे रहती है, ऐसे ये नहीं होता है वो नहीं होता है। गुरुदेव एक गजब की बात कहते हैं, आप ध्यान से सुनना इस बात को। गुरुदेव कहते हैं सुख और आनंद अलग अलग चीज